हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। इसी प्रकार खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। तो हम चर्चाएं कर रहे थे राजस्थान के मेलों के बारे में। राजस्थान के मेले कहाँ कहाँ बढ़ते हैं और उन मेलों की क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में देख रहे थे। हमने कल तक 4 महीनों के बारे में, कौन कौन से मेले बढ़ते हैं उन 4 महीनों में, उनके बारे में चर्चा की थी। तो पहला हमने देखा था श्रावण माह में कौन कौन से मेले पड़ते हैं, फिर भाद्रपद के, और फिर अश्विनी और कार्तिक माह के हमने कंप्लीट मेले कर लिए थे। कार्तिक की पूर्णिमा को बहुत सारे मेले पड़ते हैं, तो कार्तिक की पूर्णिमा के विशेष रूप से हमने कई बार रिवाइज कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या इसके बाद में जो माघ महीना आता है उसमें कोई मेला भरता है, और जो मेला भरता है उसकी क्या कोई विशेषता है। फिर पौष माह आता है, उसमें क्या कोई मेला भरता है। जब हमने त्योहार पढ़े थे तो आपको याद होगा कि त्योहार के समय में माघ में हमने कोई भी त्योहार नहीं पढ़ा था, यानी माघ के महीने में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। इसी प्रकार जब पौष का महीना आता है तो उसमें भी हम कोई भी त्योहार नहीं मनाते। लेकिन क्या इन महीनों में कोई मेला भरता है? मेला भरता है तो कहां पर भरता है और उस मेले की क्या विशेषता है, इसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महीना कौन सा है अपना? पांचवा माघ माह। माघ कौन सा महीना? 5वां महीना है। इस माघ माह में क्या कोई विशेष मेला भरता है? तो इसका पहला मेला आता है बजरंग पशु मेला। बजरंग पशु मेला जो कहां पड़ता है? सिणधरी ग्राम बाड़मेर में। सिणधरी ग्राम बाड़मेर में। तो माघ में त्योहार तो हम नहीं मनाते हैं, लेकिन माघ का जब महीना आता है तो उसमें हम मेले का आयोजन करते हैं। और ये पहला मेला कौन सा आता है? बजरंग पशु मेला है। और यह बजरंग पशु मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? सिणधरी ग्राम बाड़मेर में। सिणधरी ग्राम बाड़मेर में है। और यह माघ के किस दिन आयोजित होता है? तो यह माघ कृष्ण पक्ष तृतीय, माघ कृष्ण पक्ष तृतीय को यह मेला आयोजित होता है। और कहां पर होता है? सिणधरी बाड़मेर में। सिणधरी कहां पर आता है? बाड़मेर में है। मेले का नाम क्या है? बजरंग पशु मेला है। वैसे तो पशु मेले पढ़ेंगे तो अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन इस माघ माह में यह मेला आ रहा है तो इसको एक साथ देख लेते हैं कि कौन से माह में कौन सा महीना, कौन से माह में कौन सा मेला आयोजित होता है, तो एक साथ थोड़ा सा याद रह जाएगा। लेकिन पशु मेले पढ़ेंगे तो सारे एक साथ वहां पर चर्चा करेंगे कौन सा पशु मेला कहां पर बढ़ता है, सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है और उस मेले की क्या क्या विशेषता है। तो पहला कौन सा था? बजरंग पशु मेला सिणधरी ग्राम बाड़मेर में। माघ कृष्ण तृतीय को यह मेला आयोजित होता है। इसके बाद दूसरा मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा। मानगढ़ की पहाड़ी चर्चा की थी हिस्ट्री के अंदर, वही मानगढ़ की पहाड़ी है। तो मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा में यह माघ की पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा में माघ की पूर्णिमा को यह आयोजित होता है। यहाँ पर आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में इस मेले को किस नाम से जानते हैं? आदिवासियों के मेले के नाम से जाना जाता है। तो हम कौन से माह के पढ़ रहे हैं? माघ माह के मेले पढ़ रहे हैं। और माघ मास में पहला में कौन सा मेला पढ़ रहे हैं हम? बजरंग पशु मेला जो सिणधरी ग्राम बाड़मेर में आयोजित होता है, माघ कृष्ण तृतीय को होता है। दूसरा मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा में माघ की पूर्णिमा को यह मेला आयोजित होता है। इस क्षेत्र में इसे आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। आदिवासी क्षेत्र है इसलिए इस क्षेत्र को आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। तो माघ में हम मुख्यतः 2 ही मेले पढ़ते हैं। माघ के महीने में कोई भी त्योहार तो नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन 2 मेले आयोजित होते हैं। तो ये 2 मेले कौन से आते हैं? बजरंग पशु मेला और दूसरा कौन सा आता है? मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा में है। इसके बाद अगला महीना आता है पौष माह। 12 महीने पढ़े थे, हम चर्चा की थी। उसमें आता है पौष माह। इसी पौष माह में कोई त्योहार नहीं मनाते। कोई त्योहार, बहुत बार चर्चा की है इसकी, कोई त्योहार नहीं मनाया जाता।
नहीं मनाया जाता है। पौष माह में कोई भी त्योहार नहीं बनाया जाता है, लेकिन इस माह में एक मेला पड़ता है, नाकोड़ा तीर्थ मेला। नाकोड़ा तीर्थ मेला जो कहां पर पड़ता है? मेवानगर। मेवानगर नाकोड़ा तीर्थ मेला मेवानगर। ये कब बढ़ता है? पौष कृष्ण दसवीं को, पौष कृष्ण पक्ष दसवीं को यह मेला आयोजित होता है। तो नाकोड़ा तीर्थ मेला कहां पर आयोजित होता है? मेवानगर में। और कौन से पक्ष में बढ़ता है? कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष की कौन से दिन को? तो पौष कृष्ण दसवीं को यह मेला आयोजित होता है। अब ये मेवानगर है कहां? मेवानगर की अगर बात करते हैं तो ये अपना कौन सा था? बालोतरा। कौन सा है? बालोतरा। हाल फिलहाल में जो राजस्थान में नवीनतम जिले बने हैं, उन नवीनतम जिलों के अनुसार ये कहां पर आता है? बालोतरा में आता है। लेकिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो बाड़मेर में आता था। जब बालोतरा को जिला नहीं घोषित किया गया था, उस समय ये जो मेला बढ़ता था, नाकोड़ा तीर्थ मेला, यानी जो मेवानगर आता था, ये कहां पर जाता था? बाड़मेर में। लेकिन हाल ही फिलहाल सरकार ने, राजस्थान सरकार के द्वारा नवीनतम जो जिले घोषित किए गए हैं, उसमें बालोतरा को भी एक जिला बनाया गया। उसी बालोतरा को जो ये है मेवानगर है, उसी बालोतरा में आता है। और कब बढ़ता है? पौष कृष्ण दसवीं को। कब बढ़ता है? पौष कृष्ण पक्ष की दसवीं को यह मेला आयोजित होता है। तो यह पौष माह में केवल एक ही मेला आयोजित होता है। कौन सा आता है? नाकोड़ा तीर्थ मेला मेवानगर, पौष कृष्ण दसवीं को है। इसके बाद अगला चर्चा करेंगे पौष माह के बाद में कौन सा आता है? माघ। कौन सा आता है? माघ। माघ माह कौन सा महीना? सातवां आता है अपना माघ माह। इस माघ माह की अगर बात करते हैं तो एक तो मेला बढ़ता है चौथ माता का मेला। चौथ माता का मेला कहां बढ़ता है? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में हमने चर्चा की थी, ट्रिक बनाई थी, त्योहार जब पड़े थे, तिल से तिल चतुर्थी, संकट चतुर्थी, हरण चतुर्थी भी कहा जाता है इसे, या माघ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन चौथ माता का मेला बढ़ता है। और चौथ माता का मेला कहां बढ़ता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। कहां बढ़ता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में है। इसके बाद दूसरा मेला आयोजित होता है, इधर लिख लेते हैं, ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा। दूसरा मेला की अगर बात करते हैं तो माघ माह में दूसरा मेला बनेश्वर मेला। बनेश्वर मेला जो कहां बढ़ता है? साबला ग्राम नवा टापरा डूंगरपुर में जगह है, बहुत बार गए यहाँ पर। साबला ग्राम बनेश्वर मेला कहां पड़ता है? साबला ग्राम नवा टापरा डूंगरपुर में है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम बनता है। ज्योग्राफी में इसके बाद बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि यह बनेश्वर मेला कौन से त्रिवेणी संगम पर है? बनेश्वर मेला कौन से त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है, या कौन से त्रिवेणी संगम पर है? तो ये त्रिवेणी संगम आता है, वो कौन सा आता है? 3 नदियों का संगम होता है। इसमें सोम, माही प्लस जाखम। सोम, माही और जाखम 3 नदियां मिलती है। इन 3 नदियों के किनारे एक मेला आयोजित होता है, जिसे बनेश्वर मेला कहा जाता है। इसे किस नाम से जानता है? बनेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पड़ता है? नवा टापरा डूंगरपुर में। अगर गहराई में जाएगा तो कौन सा ग्राम पूछेगा? साबला ग्राम है, नवा टापरा डूंगरपुर में है। इस मेले की विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। वह मेला कौन सा है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है? तो कौन सा आता है? बनेश्वर मेला नवा टापरा डूंगरपुर में। इसी प्रकार एक देवी आएगी, वह कौन सी राजस्थान की, वह कौन सी देवी है जिसके खंडित स्वरूप की पूजा की जाती है?
इसी प्रकार एक प्रश्न आएगा कि राजस्थान की वह कौन सी देवी है जिसके पीठ का श्रृंगार किया जाता है, पीठ की पूजा की जाती है। बाद में चर्चा करेंगे, लोक देवता और लोक देवियां पढ़ेंगे तब। लेकिन बनेश्वर मेला की अगर बात करते हैं, साबला ग्राम, नवा टापरा, डूंगरपुर, सोम माही, जखम, तीनों नदियों के किनारे त्रिवेणी संगम यहाँ पर बनता है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और इस मेले को वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। वागड़ का पुष्कर, कल हमने पढ़ा था पुष्कर मेला, कल पढ़ा था पुष्कर मेला। कार्तिक की पूर्णिमा को अजमेर में एक मेला आयोजित होता है जिसे पुष्कर मेला कहा जाता है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है। सबसे बड़े दीपदान महोत्सव का मेला है। सांस्कृतिक सद्भाव का मेला है। सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। घोड़ों का मेला, ऊंटों का मेला, रंगीन मेला, सभी प्रकार के जो इसमें सांस्कृतिक सद्भाव के केंद्र देखते मिलते हैं। सभी प्रकार के सांस्कृतिक सद्भाव है वो केंद्र है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार वागड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? बनेश्वर मेला, नवा टापरा, डूंगरपुर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? वागड़ का पुष्कर है। वागड़ का पुष्कर मेला, वागड़ का पुष्कर या वागड़ का पुष्कर मेला भी कहा जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बनेश्वर मेला को कहा जाता है। हमने जब मेले पढ़े थे तो एक तो कौन सा आता है? मारवाड़। एक तो कौन सा आता है? मारवाड़ का कुंभ। कौन से मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है? चर्चा की थी। बाबा रामदेव जी का जो रुणेचा में मेला भरता है उसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इस मेले का आयोजन अगर हम बात करते हैं, बाबा रामदेव जी के मेले का बहुत बार चर्चा की। द्वादशी से लेकर द्वितीय से लेकर एकादशी तक, द्वितीय से लेकर एकादशी तक इस मेले का आयोजन होता है। कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष का होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक इस मेले का आयोजन होता है और इसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? मारवाड़ के कुंभ के नाम से जाना जाता है। और पुष्कर मेले को मेरवाड़ का कुंभ, मेरवाड़ का कुंभ कौन सा आता है? पुष्कर के मेले को कहा जाता है। इसी प्रकार आदिवासियों का कुंभ है। बनेश्वर मेला, नवा टापरा, डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ है। इसके बाद तीसरा मेला पढ़ते हैं, पर्यटन मेला, पर्यटन मरु मेला, पर्यटन मेला या पर्यटन मरु मेला। सम व जैसलमेर में, सम जैसलमेर का ही चित्र है लेकिन सम में विशेषतः यह मेला आयोजित होता है। ये माघ शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है। पर्यटन मरु मेला सम व जैसलमेर में आयोजित होता है और कब बढ़ता है? माघ शुक्ल त्रयोदशी से लेकर माघ की पूर्णिमा तक यह मेला आयोजित होता है। कौन सा आता है? पर्यटन मरु मेला, पर्यटन मरु मेला है। इसके बाद अगला चौथा मेला आता है इसी माह का, वर्ष यात्रा मेला। कौन सी यात्रा? वर्ष यात्रा मेला। कहां पर होता है? डिग में। और कब बढ़ता है? माघ कृष्ण द्वादशी से माघ शुक्ल पंचमी तक, माघ कृष्ण द्वादशी से लेकर माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक एक मेला आयोजित होता है जिसे वर्ष यात्रा मेला कहा जाता है। और यह वर्ष यात्रा मेला कहां पर आयोजित होता है? डिग में। कहां पर आयोजित होता है? डिग में यह मेला आयोजित होता है। तो ये कौन से थे? माघ माह के मेले। कौन से थे? माघ माह के मेले। हमने कितने माह के मेले पढ़े? 3। कितने पढ़े हैं? 3 के हैं। पहला कौन सा आता है? माघशीष माह का मेला। माघशीष माह में बजरंग कुसुम मेला आता है जो सिंदरी ग्राम बाड़मेर में आयोजित होता है। माघशीष कृष्ण की तृतीया को आयोजित होता है। दूसरा मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा में, इसे माघशीष की पूर्णिमा को आयोजित होता है। इसे आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। पौष माह की अगर हम बात करते हैं, पौष माह में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। और इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नाकोड़ा तीर्थ मेला जो मेवानगर पहले बाड़मेर में आता था, उस मेवानगर यानी बलोत्रा में यह मेला आयोजित होता है। और कब होता है? पौष कृष्ण की दशमी को, पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी को यह मेला आयोजित होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था 7वां महीना माघ माह। माघ माह की अगर बात करते हैं, चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा स्वाई माधोपुर में। माघ की चतुर्थी होती है, इस दिन मेला आयोजित होता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर जगह में यह मेला आयोजित होता है। माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह मेला आयोजित होता है। दूसरा बड़ेश्वर मेला साबला ग्राम नवा टापरा डूंगरपुर में है।
यह त्रिवेणी संगम है। सोम माही जखम, सोम माही जाखम है, 3 नदियां हैं। 3 नदियों के किनारे यह मेला आयोजित होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां हैं? सोम, माही और जाखम है। इस मेले की विशेषता है कि यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसी वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद में अगला कौन सा आता है? पर्यटन मरु मेला सम व जैसलमेर। सम जगह जैसलमेर के, लेकिन सम में विशेषता यह मेला आयोजित होता है, इसलिए सम को एक विशेष कैटेगरी दी जाती है। सम व जैसलमेर में माघ शुक्ल त्रयोदशी से माघ की पूर्णिमा तक यह मेला आयोजित होता है। इसके बाद में वर्ष यात्रा मेला है जो डिग में है। माघ कृष्ण द्वादशी से माघ शुक्ल पंचमी तक यह मेला आयोजित होता है। कृष्ण से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक यह मेला आयोजित होता है। तो ये कौन से थे? 3 माह के मेले। पहला हमने श्रावण माह के देखे, फिर भाद्र के, फिर अश्विनी, कार्तिक। आज हमने माघ पोष और कौन सा आता है? माघ पोष और माघ महीने के हमने मेले देखे। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। फागुन, चैत्र, बैसाख उन महीनों के मेले हैं, वो भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।